हे राम, जब सब जगत आत्म अनुभव रूप है, क्योंकि यह आत्म रूप है। हमारा चल रहा था कि वशिष्ठ जी बता रहे हैं कि ये दुख से वो चलायमान नहीं होते। कौन चलायमान नहीं होते? ज्ञानी। अब राम जी को कह रहे हैं यह सब जगत आत्म अनुभव रूप है, क्योंकि यह आत्म रूप है। जैसे स्वप्न में अनुभव से भिन्न कुछ वस्तु नहीं होती। स्वप्न में क्या निकलता है? अनुभव। हमारा जो अनुभव होता है ना, वही निकलता है। अब अनुभव का मतलब क्या? देखो, जो संस्कार जागृत में लेते हैं। अब मान लो कि सामने मेरे को किसी को दिल कर रहा है कि इसको मैं थप्पड़ मारूं, पर पदवी में वो मेरे से बड़ा है, मैं मार नहीं सकती उसको। मन के अंदर आ रहा है उसके व्यवहार को देखकर, ठीक है। अब वो क्रिया मेरी स्वप्न में पूरी होती है, होता है ना ऐसे। तो अब वो वाली क्रिया स्वप्न में पूरी हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि गहरे मन के अंदर वो संस्कार है मेरे, तभी जाके वो स्वप्न में वो क्रिया निकल रही है। अब वो अनुभूति खाली मेरे को है, उसको तो नहीं जिसको स्वप्न में मारा था मैंने थप्पड़, नहीं ना। अब यही कह रहे हैं, ये सारा जैसे स्वप्न का अनुभव होता है वैसे अनुभव है, उससे भी कुछ वस्तु नहीं। वैसे ही सब जगत अनुभव रूप है। अब अगर यहाँ से जगत में जो हम व्यवहार कर रहे हैं वो गहरे मन से कर रहे हैं, मतलब जुड़ के कर रहे हैं शरीर के साथ, फिर तो ये मेरा तेरा भासता ही भासता है। फिर वो जैसे वो स्वप्न में निकलता है, ये जागृत में हमारा वैसे व्यवहार हो जाता है, राग का और द्वेष का। और अगर हम गहरे मन से नहीं करते, शरीर के साथ जुड़कर नहीं करते, जो परिस्थिति जैसे आ रही है उसके साथ वैसा उस टाइम व्यवहार कर देते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ना राग होगा ना द्वेष होगा। अगर सामने से चाहे हमें अच्छा मिले चाहे हमें बुरा मिले, जो भिन्न भासता है वो भ्रांति मात्र है। अब जो अपने से भिन्न जितना भी है, ठीक है, ये सारा अध्यास है, अधूरा है। हम वही हैं, हम सच्चित आनंद रूप हैं। अब इसकी अनुभूति कैसे करें कि मैं वही हूँ? जैसे हम कहते हैं हम सतत दुखी रह ही नहीं सकते, है ना। 8 दिन 10 दिन, मैं कहती पूरा 1 दिन भी नहीं रह सकते सतत दुखी। फिर अपने स्वरूप में आ जाएंगे। हमारा स्वरूप क्या है? सच्चित आनंद है ना। हम फिर लौट आते हैं, क्योंकि वही अपना असली रूप है। अगर जितना ये भ्रांति दिख रहा है, अब ये भ्रांति कौन कहेगा? भ्रांति कौन कहेगा? जिसको अपने स्वरूप में दृढ़ता होगी और जिसको समझ आ चुकी होगी, वही कहेगा ये भ्रांति है सारा। नहीं तो आज तक हम तो इसको भ्रांति कहते नहीं थे। क्यों? क्योंकि तब हमें आकार पे दृढ़ता थी, अपने स्वरूप में दृढ़ता नहीं थी। अब जब स्वरूप में दृढ़ता हुई तब लगने लगा ये तो ऐसे ही है, संसार में तो कोई रस ही नहीं है, ये तो फीका फीका है। अब किसी विषय से रस ही नहीं आता। अब क्यों नहीं आता? क्योंकि अब असली रस का पता लग गया है, असली रस का स्वाद ले लिया है हमने। यह जगत जो नाना प्रकार का दिखता है सो आत्मा में अव्यक्त रूप है। कल चल रहा था ना हमारा, परसों चल रहा था कि निराकार रूप है, इसका कोई रूप है ही नहीं। और भ्रम से प्रकट दिखता है, जैसे आकाश में नीलापन भ्रम से सिद्ध है। अब यहाँ से हम आकाश को देख रहे हैं तो नीला दिख रहा है, अगर ऊपर जाएं तो नीलापन कहीं आएगा ही नहीं, सारा पोलम पोल पोलम पोल पोलम पोल ही होगा। तो ये भ्रम है ना, है तो नहीं, है तो शून्य, है तो पोलम पोल, पर हम नीचे से देखते हैं तो हमें दिखाई देता है ऐसे ही। नीचे नीचे मतलब शरीर पर बैठ के देखते हैं तो ये जगत दिखता है, नहीं तो जगत कहाँ है? हम उंगली निर्देश कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये जगत है। वैसे ही आत्मा में जगत भ्रम से सिद्ध है। वास्तव में भ्रम से भिन्न कुछ वस्तु नहीं, आत्म सत्ता ही जगत रूप होकर दिखती है।
जैसे तरंग, तरंग जल रूप है। अब ऐसे ये जगत, जगत रूपी तरंग, ठीक है, हमने अलग माना इसको, उसने हमें अलग नहीं माना। और उसमें जैसा जैसा निश्चय होता है वैसा ही वैसा अधिष्ठान रूप होकर भासित होता है। देखो, आकार हमेशा जुड़ा रहे अपने आधार से। अगर आकार आधार से जुड़ा रहता है तो कभी गिरता नहीं है। अगर आधार से दूर हो गया, अब पत्ता दूर हो जाए, फिर देखो हवा उसको कहाँ कहाँ उड़ा के फटकती है, कहाँ कहाँ ले जाती है उसको, क्योंकि अपने आधार से वो जुदा हो गया। ऐसी जब हम अपने आधार से जुदा हो जाते हैं तो देखो जन्म रूपी हवा से हम कहाँ कहाँ, वासना रूपी हवा से कितने जन्मों में भटकते रहते हैं, वहाँ से पार ही नहीं पाते। फिर अब मेन बात क्या है? मेन बात है दृढ़ता की। आकार में रहकर मेरे को दृढ़ता करनी है कि मैं सत्य चित्त आनंद रूप हूँ। बिना आकार के दृढ़ता कर सकते हैं? नहीं, वो अंतःकरण रूपी बॉक्स ही नहीं है। अंतःकरण से ही हम दृढ़ता कर पाएंगे ना। वैसे ही वैसा अधिष्ठान रूप होकर फिर भासित होता है। जैसे हमारे भाव होते हैं सामने, हमें वैसा ही भासित होता है। जिनको कारण से सृष्टि का होना दृढ़ हो रहा है उनको वैसा ही भासता है। कारण से सृष्टि का होना, अब जैसे मेरे माँ बाप, मेरी उत्पत्ति कहाँ से होगी? मेरे माँ बाप से होगी। मैं ये कारण देख रही हूँ। अब माँ बाप की उत्पत्ति उनके माँ बाप से हो गई। कहते हैं अगर जो कारण देख रही है ना, वो कारण तक रह जाएंगे, उससे आगे नहीं जा पाएंगे, वो ब्रह्म ही नहीं देख पाएंगे किसी में। उसका कोई कारण है क्या? वो तो निराकारण है, उसका कारण कोई हो ही नहीं सकता। कारण का कारण बताओ कौन हो सकता है? अगर कारण में उलझ जाते हैं फिर वहाँ पे हम डूब जाएंगे। तभी गुरुदेव हमें कहते हैं कि ये दाग लगे ना, इस दाग को मिटाना है। क्यों लगा, कब लगा, किसने लगाया, उसमें नहीं जानना हमें। अब ये शरीर रूपी दाग लग चुका है, हमें ये मिटाना है। हमने पीछे उलझना नहीं है, क्यों लगा, कब लगा, मैं कब से भटक रही हूँ क्या पता, कितने जन्मों से भटक रही हूँ क्या पता। अगर वो मैं पीछे ढूंढने जाऊंगी तो मिलेगा भी नहीं मेरे को, और टाइम वेस्ट होगा। तो अब ये देखना है, ये आकार है ना, अब ये मेरा लास्ट जन्म है, इसी के ऊपर दृढ़ता करनी है। और जैसे हम आभा मंडल में जो संकल्प छोड़ते हैं वो हमारे फलीभूत होते हैं। जिनको परमाणुओं से सृष्टि उत्पन्न होने का निश्चय है उनको वैसे ही सृष्टि सत्य भासित होती है। और माध्यमिक सत्य असत्य के मध्य वस्तु को मानते हैं। एक चारवाक मलेच्छ है जो चारों तत्वों की सृष्टि की उत्पत्ति मानते हैं। बोध कहते हैं कि कुछ वस्तु है, वह बोध है, इसका अभाव होने से सब शून्य है। ब्राह्मण हाथी, गौ, शवान, घोड़ा, सूर्य आदि में भिन्न भिन्न प्रतीत हो रही है, पर जो ज्ञानवान ब्राह्मण हैं वे सब में एक ब्रह्म सत्ता ही अनुस्यूत देखते हैं। देखो, जो ज्ञानी है वो एक पे दृढ़ता कर लेंगे। चार वाक्य में अब शैश्विक ज्ञान वाले भी आ गए, है ना। ये सारे सबकी अनुभूति अलग अलग है, कोई कैसे मान रहा है, कोई कैसे मान रहा है, पर सबसे ऊपर ज्ञान है ना, ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान ने ये अनुभूति दी कि ये सारा ब्रह्म है, अनुभव करवाया, उस सत्ता का अनुभव करवाया। कई तो आनंदमय कोष तक आके रुक जाते हैं,
पर आनंद को भी तो कोई जानने वाला है, वो लास्ट नहीं है, आनंदमय कोश लास्ट नहीं है, उसको भी जो जनवा रहा है वही लास्ट है और वही मैं हूँ। अब मैं कहती हूँ मेरे को बहुत आनंद आ रहा है, तो मैं कैसे कह रही हूँ? मेरे को कोई जनवा रहा है ना, आज मैं बहुत दुखी हूँ, मैं कैसे कह रही हूँ? कोई जनवा रहा है ना अंदर से। अब जो जनवाने वाला है ना वही मैं हूँ। पर जो ज्ञानवान ब्राह्मण है वे सब में एक ब्रह्म सत्ता अनुस्यूत देखते हैं। हे राम, वस्तु तो एक है, पर उसमें जिसको जैसा निश्चय हुआ है उसे वैसा ही भासता है। वस्तु तो एक है, वही अलग कैसे हो सकती है? उसमें कोई अलग अलग थोड़ी है, उसमें कोई टूट थोड़ी है। भी राजपुरा और होगी तो दिल्ली में और होगी, ऐसे तो नहीं है ना। उसमें वस्तु एक है, पर उस वस्तु के अंदर जो जैसी दृढ़ता करता है उसको वैसी अनुभूति होती है। कोई लड्डू गोपाल जी को मान रही है, कोई राधा जी को मान रही है, कोई शिव भोले बाबा को मानते हैं, कोई हनुमान जी को मान रही है। अब जिसको जैसी श्रद्धा है उसको वैसी अनुभूति होगी, वैसे उनको लगेगा आज मेरे को उन्होंने बचा लिया। पर पीछे मुड़ के देखें तो है तो एक का एक ना। ऐसी कह रही हैं जो ब्रह्म ज्ञानी है वो आकारों पे नहीं रुकते, वो आगे चलते हैं, आकार का भी निराकार कर देते हैं। अब निराकार खाली जैसे अब निराकार वाले हैं, निरंकारी हैं, वो भी तो कहते हैं खाली इतना है, वो इसी के बीच में पोलम पोल को मान लो, वो खाली शून्य है, दिखा तो वो भी नहीं सकते। वो भी उन्होंने इतने बता दिया, इन दोनों के बीच का जो है वही मैं हूँ। अब उस मैं को मैं कैसे मानूँ? अब वो मैं कहती हूँ वो मैं बाहर नहीं हूँ, मैं अंदर हूँ, मैं उसकी अनुभूति अंदर से लेती हूँ, बाहर से कैसे लूँगी उसकी अनुभूति? अब उनका कहने का मतलब है कि उसका कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। वाकई वो निराकार है। जैसे हमारा प्रसंग चल रहा था कि मर गया है ना, जड़ा गया और लिखिया के को। अब डॉक्टरों ने भी बहुत कोशिश कर ली भी अब ये मरने वाला है, इसको एक कांच के बॉक्स में डाल देते हैं, देखते हैं कौन निकल कर जाता है। क्रैक हो गया कांच, दिखाई फिर भी नहीं दिया, तो इसका मतलब कोई है जो गया। अब वही बात कह रही है, जो ब्रह्म ज्ञानी हैं वो एक पे ही दृढ़ता करते हैं, उसे वैसा ही फिर भासता है। जैसे चिंतामणि और कल्पतरु में जैसी भावना करते हैं वैसे ही सिद्धि होती है। कामधेनु गाय कहते, कामधेनु गाय के आगे जो कुछ मांगोगे ना वो पूरा होगा, कल्पतरु के आगे जो कुछ मांगोगे वो पूरा होगा। अब ना कामधेनु गाय लेके खड़ी है, वो सामग्री जो हम इच्छा कर रही हैं ना उस कल्पतरु के पास है, वृक्ष के पास है। वहाँ पे क्या काम करता है? हमारे संकल्प करते हैं काम। मेरे को पता है कि मैं इनसे जो मांगूंगी वो पूरा हो जाएगा, वहाँ पे मेरे संकल्पों की दृढ़ता है। मेरी दृढ़ता जो संकल्पों की है उसी से मेरा काम पूरा होता है। कहते हैं मोली बांध दो काम पूरा हो जाएगा, है बहुत सारी जगहों पे ऐसे है। तो वहाँ पे क्या है, उनके पास थोड़ी है वो सारा कुछ अपने अंदर है ना, अपने संकल्प की दृढ़ता है। जब हमारे मन में है क्या पता ये कम थी से कि ना थी से, होगा कि नहीं होगा, वो होता ही नहीं है। जहाँ पे दृढ़ता हो जाए ये काम हो जाएगा, वहाँ पे पक्की दृढ़ता है। कामधेनु से मैं जो मांग रही हूँ ना इसने मेरा पूरा करना ही करना है, पक्की दृढ़ता है मेरे को, वो हो जाती है वास्तव में। सभी आके उसके साथ रोना शुरू हो जाते हैं।
ठीक है। अब यही हमारी बात चल रही है कि जहाँ हमारी दृढ़ता होती है, हमें वो सिद्धि प्राप्ति होती है, उस वस्तु की प्राप्ति होती है। अब अगर ये दृढ़ता मैं कर लूँ कि मैं वही सच्चिदानंद, मैं ब्रह्म हूँ, तो वो हमें प्राप्त नहीं होगा। ऑलरेडी है हमारे पास, पहले से ही है, पहले से ही हम ब्रह्म हैं। पर ये तो आकार का आवरण आ गया ना, ऊपर से मैल की चादर आ गई ना, तो जिसके कारण से उसकी अनुभूति होनी बंद हो गई। अब वो अनुभूति तब होगी कि जब उसकी दृढ़ता हो जाएगी। ये आकार है, आकार मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आकार बिगाड़ता है कुछ नहीं बिगाड़ता। पर हम बैठे ही जब बाहर हैं तो अंदर की वस्तु को देखेंगे कैसे? अंदर की वस्तु को देखने के लिए अंदर जाना पड़ेगा, अंदर वाले कमरे में जाना पड़ेगा। इसी तरह से कह रही हैं, जैसे चिंतामणि और कल्पतरु में जैसी भावना करते हैं वैसी सिद्धि होती है, वैसे ही आत्म सत्ता में जैसी भावना करते हैं वैसा ही रूप भासता है। अब चाहे वो कृष्ण भगवान में कर लो, चाहे शिव जी में कर लो, चाहे राधा जी में कर लो, चाहे माता में कर लो। अब कहते हैं लास्ट टाइम में माता की नैना होती हुई है, निरंकारी वाले कहते हैं बाबा जी आ गए मेरे को लेने। अब क्या है ये? उनकी दृढ़ता है ना उन पर, तभी उनको वही आकार आता है लेने के लिए। उसी लोक में वो जाते हैं वहाँ पर। हे राम, बुद्धिमानों ने निर्णय किया है कि आत्म सत्ता सारभूत है। अब क्या ज्ञानियों ने, तत्व ज्ञानियों ने क्या दृढ़ता किया, क्या निश्चय निकाला है कि वो सत्ता, आकार भी तो आने जाने वाला है ना। आकार चाहे वो ब्रह्मा जी का हो, शिव जी का हो, कृष्ण जी का हो, चाहे हमारा हो, किसी का टिकने वाला नहीं है आकार। आकार आने जाने वाला है, टिकने वाला है तो वो क्या है? वो सत्ता, जिससे हम कभी जुदा ही नहीं थे, ना कभी हो सकते हैं, ना हमें वो कर सकते। दम मारे उसको तो अपने से जुदा करके दिखा, कर ही नहीं सकती, अपने से अलग कर ही नहीं सकती। कहाँ रखेगी अलग करके? जहाँ वो रखेगी वहाँ वो है। इस बात में वो विफल है। जब उसमें दृढ़ अभ्यास करेंगे तब आत्म सत्ता ही दिखेगी और फिर उस निश्चय से चलायमान ना होंगे। देखो जी, सारी बात है अपनी दृढ़ता की। हम दृढ़ता अपने परिवार पे कर रही हैं, पति पुत्र परिवार में कर रही हैं, या अपने स्वरूप में कर रही हैं। अगर अपने स्वरूप में दृढ़ता है तो जितना भी परिवार है ये सारा लगेगा प्रारब्ध, लेन देन के कर्म चुकता करने हैं हमें वहाँ पर। नहीं तो पहले वाली लेडीज़ क्या कहती थी, मेरे तो छोटा जा परिवार है, मैं किमें कर सा। अब गुरुदेव ने कहा जितना बड़ा परिवार उतना बड़ा कुंवार, उन्हें कुंवार ज़्यादा थिंदा है वो बंदा, उनका वार होता है बार बार। हम अपने परिवार में सबको खुश नहीं रख सकते, एक तो फिर भी नाराज ही रहेगा। अब वही एक पूरी दृढ़ता हम अपने गुरुदेव पे कर लें तो उसके लिए बड़ा मनोबल चाहिए, बड़ा त्याग चाहिए। जब हम अपनी दृढ़ता अपने गुरुदेव पे करते हैं तो कुछ सामने से मिलता भी है अटपटा सा, तो वहाँ पे चलायमान नहीं होना। फिर अगर आकार पे बैठेंगे तो विक्षेपता आएगी, अगर नहीं बैठे होंगे फिर असर ही नहीं होगा, चाहे सामने से जो कुछ मर्जी जो भी कह के चला जाए, ये दृढ़ता रहेगी अपनी। उस निश्चय से चलायमान ना होंगे। राम ने पूछा, हे भगवान, पाताल, भूतल और स्वर्ग में बुद्धिमान कौन है? अब उन्होंने कहा ना, वही बुद्धिमान ज्ञानी है जिन्होंने दृढ़ता अपने ऊपर की। अब राम जी ने ये प्रश्न कर दिया कि पाताल, भूतल और स्वर्ग में बुद्धिमान कौन है?
जिनको पूर्व अपूर्व के विचार से परावर का साक्षात्कार हुआ है, जिन्होंने जान लिया, जिन्होंने साक्षात्कार कर लिया। अब ये साक्षात्कार क्या है? जैसा हमारा स्वरूप है ना, वैसा हम जान लें। और वे आत्म स्वरूप का निश्चय कैसे करते हैं? अब जिन्होंने साक्षात कर लिया, ठीक है, उन्होंने आत्म स्वरूप, अपने स्वरूप पे कहा ना, निश्चय करना है और कुछ नहीं है दूसरा। अब वो निश्चय उन्होंने कैसे किया? वशिष्ठ जी बोले, अब ये राम जी ने क्या प्रश्न किया है ध्यान में? जो ये बुद्धिमान लोग हैं, है ना, पताल स्वर्ग भूतल में ये बुद्धिमान कौन है? और जिनको पूर्व अपूर्व के विचार से परावर के साक्षात्कार हो गए। ठीक है, अब ये राम जी ने प्रश्न किया, पहले तो बुद्धिमान कौन है और जिनको फिर वो साक्षात्कार हुआ है, उन्होंने निश्चय कैसे किया? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, सब जगत इंद्रियों के विषयों की तृष्णा से जलता है। इष्ट की प्राप्ति में हर्ष और अनिष्ट की प्राप्ति में शोक करता है। वशिष्ठ जी क्या कह रही हैं कि सारे विषयों की तरफ भाग रही हैं। ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय जितने भी हैं संसारी, सभी इनके पीछे भाग रहे हैं। अब अगर अपना अच्छा मिल जाता है, ठीक है, जिनमें उनकी प्रीति है वो मिल जाता है तो वो खुश होते हैं। और अगर वैसा नहीं मिलता, जैसे उनकी इच्छा है, इच्छा अनुसार नहीं मिलता, तो दुखी होते हैं। ऐसा कोई विरला ही है जो जगत में सूर्य की न्यायी प्रकाशता है। कहते हैं ऐसा कोई विरला मनुष्य जिसको चाहे अच्छा मिले चाहे बुरा मिले, उसको कुछ अनुभूति नहीं होती, कुछ विक्षेपता नहीं होती, ऐसा कोई विरला मिलता है। नहीं तो सब तृण की तरह भोग रूपी वायु से भटकते हैं। जो सब में श्रेष्ठ कहता है वह भी विषय रूपी अग्नि में जलता है। अब वशिष्ठ जी कह रही हैं, जो थोड़ा बहुत लगता है ना संसार में भी, दान कर रहा है, पुण्य कर रहा है, अच्छा है, सत्वगुणी अंतःकरण वाला है, कहते हैं वो भी कहीं ना कहीं रुक जाता है, कहीं ना कहीं अपनों के अंदर रुक जाता है। जैसे कीड़े अशुभ स्थानों में रहते हैं और उनमें अपने को प्रसन्न मानते हैं, वैसे ही देवता भी सदा भोग रूपी अपवित्र स्थानों में अपने को प्रसन्न मानते हैं। उनमें भी देखो राग द्वेष है, देवताओं में भी, स्वर्ग में भी। इंद्र तो एक है पर सारे ही इंद्र बनना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी राग द्वेष चल रहा है। सो वे मेरे मत से दुर्गंध के कृमि हैं, गंधर्व तो मूढ़ हैं, उनको तो कुछ सुधि नहीं, अर्थात आत्म पद की गंध भी नहीं। गंधर्व देवताओं की बात कर रही हैं, वो भी मंद बुद्धि की हैं, वो भी राग द्वेष में भाग रही हैं एक दूसरे के पीछे। क्यों? क्योंकि उनको आत्म पद की कोई गंध नहीं है, जानते ही नहीं है अपने स्वरूप के बारे में वो। तो मेरे मत में मृग हैं, जैसे मृग को राग में आनंद होता है, वैसे ही गंधर्व राग में उन्मत्त रहते हैं और आत्म पद से विमुख हैं। विद्याधर भी मूर्ख हैं, क्योंकि वे इन वेद के अर्थ रूपी चतुराई को अग्नि में जलाते हैं। कहते हैं अब विद्याधर जो ब्राह्मण हो जाए, है ना, वेदों के ज्ञाता हो जाए। अब वेद के ज्ञाता हैं पर उसकी अनुभूति नहीं है, चौंच ज्ञान जिसको हम कह सकते हैं।
कहते हैं वो भी मूर्ख हैं, क्योंकि जब तक खुद की अनुभूति नहीं निकलती ना, तब तक ये दुख सुख जा नहीं सकता। जब हम अनुभव करें उसको, अब जैसे कहते हैं कि अरे तू ब्रह्म नहीं, माता जी बार बार यही कहते थे, अरे तू ब्रह्म ही, ब्रह्म कैसे हो? तब तो मैं उनका हाथ पकड़ के कहती थी तुझे आकार वाले तुझे तरीक दो, ब्रह्म की मैं कि मैं ब्रह्म। तब समझ नहीं थी, और उस टाइम समझ आ भी नहीं सकती थी। देखो जितना ज्ञान हमें अपने लिए होता है ना, उतना ही हम सामने वाले के लिए जान सकेंगे, उससे ज़्यादा नहीं जान सकेंगे, क्योंकि अभी मैंने वो वाला लेवल क्रॉस ही नहीं किया, तो मैं जानूंगी कैसे? अब समझ में आता है कि वो ब्रह्म कहते थे तो कैसे कहते थे। अब वही अनुभूति पढ़ने से नहीं आएगी, वो पढ़ने से नहीं आएगी, वो अनुभूति क्रिया में आएगी, व्यवहार में आएगी। अब जो ब्रह्म है उसको न राग है न द्वेष है, न सुख है न दुख है। अब फिर उसको बार बार देखना है, देखो सुख थींदा पे, देखो दुख थींदा पे, ब्रह्म तो न सुख थींदे न दुख थींदे, हाली तो ब्रह्म कहनी है। ये बार बार इसको अपने ऊपर ढालना है, अपने ऊपर काटना है इसको। जब ऐसे देखो एक ही चीज़ के पीछे पड़ जाओ, वो होगा कि नहीं होगा? होगा। संसारी काम भी, ए स्वेटर में रात को पूरा करते सुमसा, संसारी काम भी पूरा थी वेंदा है। और अगर हम इसके पीछे डट पड़े, आदत आके डट, अगर हम डट पड़े उसके पीछे, पूरा नहीं होगा। होगा ना, वो दृढ़ता अपने आप आएगी, फिर वो मेरे को करनी नहीं पड़ेगी। पहले तो करना पड़ेगा, पहले अभ्यास करना पड़ेगा, अभ्यास ही वो स्वभाव बनेगा। फिर अब उस स्वभाव में फिर वो कहने की क्या ज़रूरत है कि मैं ब्रह्म हूँ, है? अब माता जी वहाँ बैठ के बोलते थे। अब जब तक वो लेवल पे नहीं पहुँचते तब तक समझ नहीं सकते उस बात को। वहाँ पहुँचेंगे, फिर अनुभूति होगी, तब समझा जाएगा ये। अब ऐसी वशिष्ठ जी कह रही हैं, वैसे ही गंधर्व राग में उन्मत्त रहते हैं और आत्म पद से विमुख हैं। विद्याधर भी मूर्ख हैं, क्योंकि वे वेद के अर्थ रूपी चतुराई को अग्नि में जलाते हैं, अपने आप को बहुत बुद्धिमान मानते हैं और वेद के सारभूत अमृत को नहीं जानते। अब जैसे कृष्ण जी ने कहा था ना, जब सुना हुआ तो भूल जाएगा, ये पड़ा हुआ पानी में बहाकर आएगा, फिर जानेगा उस अर्थ को, तब जान पाएंगे। नहीं तो ये तो मैं ज्ञानी हूँ, मैं पंडित हूँ, ये भी अहंकार रहेगा इसके अंदर। फिर आकार का अहंकार, ये तो खाता है, यही तो खाता है, हमने इसको खाना है, हम जैसे खाएंगे इसको। हमने क्या याद रखना है? देखो जब तक उसमें लेवल हमारा बराबर, जब पानी के अंदर में चली गई तब मैं कुछ नहीं बोल सकती, ठीक है? पानी के ऊपर जब मैं आऊँगी फिर कुछ बोलूँगी, ठीक है? जब उसके अंदर हम लय हो जाएंगे ना, फिर नहीं बोल सकते हम कुछ भी, कुछ ध्यान में ही नहीं रहेगा, कुछ बुद्धि में ही नहीं रहेगा। और जब बाहर निकल के आए, अब यहाँ पे आते हैं तो अंतःकरण से जुड़ के बोला जाता है, अंतःकरण से जुड़ के बोला जाता है। अब संसार के अंदर व्यवहार भी किया जाता है तो वो भी अंतःकरण से किया जाता है, पर अंतःकरण को तो अलग करके देख सकते हैं, ये दृढ़ता तो कर सकते हैं। अब प्रारब्ध है, अब प्रारब्ध के साथ आकार का व्यवहार जुड़ा हुआ है, ठीक है? तो उसको कैसे करें फिर? तो उसके लिए भी गुरुदेव ने हमें युक्ति दी है, साथ में जुड़ के ना करें, अलग रहकर करें, तो हम कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। अब ऐसी वशिष्ठ जी कह रही हैं कि इसलिए
और वेद के जो सारभूत अमृत को वो नहीं जानते, इसलिए वो आत्म पद से विमुख हैं। सिद्ध मेरे मत में वे पक्षी हैं, वे पक्षी की न्यायी उड़ते फिरते हैं। अब सिद्धों को वो क्या कह रहे हैं? पक्षी हैं। पक्षी का क्या मतलब? बिग मन के अंदर किसी को नहीं बिठाते, वो जैसा आते प्रारब्ध अनुसार व्यवहार वैसा कर देते हैं। जो आकार सामने आया वैसा, मामी का आकार आ गया तो वैसा व्यवहार कर दिया, दादी का आकार सामने आ गया तो वैसा कर दिया। आसमान से थोड़ी उड़ते फिरते रास्ते। अब वो कह रहे हैं वो सिद्ध मेरे मत में पक्षी हैं, वो उड़ते फिरते रहते हैं। ऐसे ही उड़ना फिरना है भी, कहीं एक जगह पे टिकना नहीं है, किसी को अपने अंदर बिठाना नहीं है। जैसा आकार सामने आए वैसा व्यवहार कर देना है। अपने वास्तव स्वरूप में वो स्थित रहते हैं और अभिमान रूपी पवन से चलने से आत्म रूपी गड्ढे में वो नहीं पड़ते, गिरते नहीं हैं वो। यक्ष धन के अभिमान से मूर्ख की न्याय प्रतीति कर तो जलते रहते हैं और आत्म पद में वो स्थिति नहीं पाते। अब 5 विषय बताए। अब 5 विषयों में अगर एक विषय भी देखो, जो पक्षी हैं ना उनको एक एक विषय लगा पड़ा है सबको। अब जैसे मछली स्वाद के पीछे मरती है, एक विषय लगा पड़ा है उसको, और ये जीव इसको पांचों के पांचों भूत चिपके पड़े हैं। अब देख लो, वो एक विषय के पीछे मरते हैं और ये मनुष्य जिसके पीछे के पांचों विषय लगे पड़े हैं, इसका क्या हाल होगा इन विषयों से निकलने के लिए। अब वही कह रहे हैं कि यक्ष धन के अभिमान में रहते हैं, इसलिए वो मूर्ख हैं, क्योंकि अपने आत्म पद में वो स्थिति नहीं बना पाते। विषय लग गया ना लोभ का, रह गए उसके पीछे। योगिनी भी मद से सदा उन्मत्त रहती हैं, जो सिद्धियां प्राप्त कर लेती हैं। कहते हैं वो नहीं है अपने स्वरूप में टिके हुए, उन्होंने भी साक्षात्कार नहीं किया हुआ। राम जी ने यही प्रश्न किया था ना भी, जिनको साक्षात्कार हुआ है वो कैसे हुआ है, क्या किस निश्चय से हुआ है उनको। अब वही कह रहे हैं योगिनियाँ भी वही नहीं है, इससे आत्म पद में उनकी स्थिति नहीं होती। दैत्यों को भी सदा देवताओं को मारने की इच्छा रहती है, इससे सदा शोक में रहते हैं और आत्म पद से विमुख हैं। तुम तो पहले से ही जानते हो मनुष्य भी आत्म पद से गिरे हुए हैं। अब राम जी को कह रहे हैं भी पहले से जानते हो कि अब कौन से वो थे, सिद्ध थे कि उन्होंने आकाश में अप्सरा को उड़ते हुए देखा तो फिर नीचे आ गए। बैठे थे योग समाधि में, मेनका को देखा था जाते हुए, गिर गए फिर नीचे, फिर उसे संबंध बनाने की इच्छा की। प्राशर ऋषि थे वो। अब वही बात कह रहे हैं कि तुम तो जानते हो कि पहले से ही वो आत्म पद से गिरे हुए हैं, क्योंकि उनकी सदा यही इच्छा रहती है कि ग्रह बसाइए। अब प्राशर ऋषि गिरे थे ना, चाहे जितने मर्जी योगी थे, जितना तप किया था उन्होंने, वे खाने और धन इकट्ठा करने के निमित्त यत्न करते और इंद्रियों के विषय में डूबे हुए हैं। पाताल में नाग रहते हैं, जिनका जल में भी निवास है, वे सुंदर नागनियों में आसक्त रहते हैं, इसलिए वे भी आत्म पद से गिरे हुए हैं। निदान जितने प्राणी हैं वे सब विषयों के सुख में लगे हुए हैं और आत्म पद से विमुख हैं।
सब जातियों में विरले जीवन मुक्त और ज्ञानवान भी हैं, उन्हें सुनो। अब कहते हैं सब जातियों में विरले ज्ञानवान और जीवन मुक्त हैं, सभी जातियों में मिलेंगे। फिर वो सुनाएंगे, वो अब कल सुनते हैं, फिर क्या सुनाते हैं। ओम तम नमामि